Hi guys, in this video we are going to discuss best trending English words वो भी हिंदी में. So let's get started. First trending word is phobia. फोबिया का मतलब है किसी चीज़ का डर होना, जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ का फियर होना. अगर किसी को उड़ने का डर है, जैसे हमें कहना हो उसे उड़ने का फोबिया है. फोबिया मतलब डर. तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही हैज़ अ फोबिया अबाउट फ्लाइंग. मुझे मकड़ियों का फोबिया हो गया है. तो इसके लिए आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आई हैव गॉट अ फोबिया अबाउट, या तो आई हैव गॉट अ फोबिया ऑफ स्पाइडर्स. अटायर, जिसका मतलब है पहनावा, इसे आप कह सकते हैं कपड़े भी. मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक योर अटायर. उसका ध्यान उसके कपड़ों से आकर्षित होता है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हर अटेंशन इज अट्रैक्टेड बाई हिज अटायर. हर अटेंशन इज अट्रैक्टेड बाई हिज अटायर. नो बिगी. नो बिगी का मतलब है कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे कि कोई आपको सॉरी बोल रहा हो और अगर आपको बोलना हो कोई बड़ी बात नहीं, बस इसे भूल जाओ, तो आप लोग कह सकते हैं इसे इंग्लिश में नो बिगी, जस्ट फॉरगेट इट. मीडियोकर. मीडियोकर का मतलब है काफ़ी मामूली होना, जिसे आप कहते हैं काफ़ी ऑर्डिनरी होना. अगर मुझे कहना हो ये फिल्म साधारण है, तो इसे आप कहेंगे दिस मूवी इज मीडियोकर. मुझे लगा कि बुक बहुत साधारण थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आप लोग आई थॉट द बुक वॉज प्रीटी मीडियोकर. वैक. वैक का मतलब है जोर की चोट या मार, जिसे आप कह सकते हैं हिट करना. उन्होंने एक दूसरे को तकिए से मारा. They have whacked each other with cushions. Opt. Opt का मतलब है चुनने से, किसी चीज़ को चूज करने से. ये वे कपड़े हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं. These are the clothes which you can opt for. Nagging, जिसका मतलब है काफ़ी तंग करना, किसी को परेशान करना. वह अपनी पत्नी की लगातार झटपटाहट से थक गया है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे
He is tired of his wife's constant nagging. काश तुम मुझे तंग करना छोड़ दो. I wish you would stop nagging. Now the word is offensive, जिसका मतलब है अपमानजनक. मुझे आपका रवैया बहुत अपमानजनक लगता है. तो इसे आप लोग कह सकते हैं I find your attitude most offensive. उसने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की. तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे She said some offensive remarks. नेटिजन्स, जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं उन लोगों को आप कहेंगे नेटिजन्स. नेटिजन्स ने मैसेजेस को रिट्वीट किया. नेटिजन्स retweeted the messages. वहाँ कई नेटिजन्स अपनी राय की आलोचना की थी. वहाँ कई नेटिजन्स उसकी राय की आलोचना की थी. There were many netizens criticized his opinions. Sarcasm, जिसका मतलब है ताना मारना. जब हम हंसते हंसते किसी को ताना या टॉन्ट मारते हैं देन उसे कहते हैं सार्केज्म. उसके तानों ने उसकी भावनाओं को आहत किया. आहत करने का मतलब है किसी को हर्ट करना. His sarcasm hurt her feelings. उसकी आवाज में व्यंग्य का स्पर्श था. There was a touch of sarcasm in her voice. Slob. Slob होने का मतलब है काफी आलसी होना. वह कितना आलसी है. He is such a slob. बिस्तर से उठो तुम आलसी. तो इसको आप लोग कहेंगे Get out of bed you lazy. Ruthless, जिसका मतलब है काफी निर्दयी होना. वह निर्दयी है. तो इसको आप लोग कह सकते हैं She is ruthless. वह अपने लक्ष्य का पीछा करने में निर्दयी है. She is ruthless in pursuing her goals.
हैंडी। हैंडी आने का मतलब है काफ़ी काम आना। मेरी अतिरिक्त कमाई बहुत काम आई। माई एक्स्ट्रा अर्निंग केम इन वेरी हैंडी। मिस्चीवस, जिसका मतलब है काफ़ी शरारती होना। वह एक शरारती लड़का है, तो इसको आप कहेंगे ही इज़ अ मिस्चीवस बॉय। पीटी। पीटी करने का मतलब है काफ़ी तरस खाना। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, तो इसको आप लोग कहेंगे इंग्लिश में आई डू नॉट वॉन्ट योर पीटी। So guys, thanks for watching this video.